नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दंगे की आग झुलसा कर रख देती है। दंगे की यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती। नूह में हाल में ही दंगा हुआ, लेकिन दंगों का इतिहास पुराना है। 1947 से लेकर अब तक न जाने कितने दंगे हुए, कितनी जाने गई, लेकिन ये सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए किसी हद तक गिर जाते हैं। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं जगदीश टाइटलर की। जी हां, आपने सही सुना, जगदीश टाइटलर ये वो नाम है जिनका आरोप था सिख दंगे में लगा था। वो तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में पूरे देश भर में दंगे फैल गए। दंगे इस कदर सिखों की खून के प्यासे हो गए कि उनके सिर पर ट्यूब डाल के, टायर डाल के आग लगा दी गई, उनके घरों को आग लगा दी गई। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शा गया। इस सबसे बड़े दंगे में नाम आया था जगदीश टाइटलर का, जो कि उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे। और उसके साथ साथ उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उस वक्त इन्होंने भीड़ को उकसाया था। मेरे पास जो पेज है ये सीबीआई की चार्जशीट नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की जिसमें ये बताया गया कि उन पर आरोप क्या क्या है। दिल्ली की एक अदालत से उनको जमानत तो मिली, लेकिन इसके साथ साथ सीबीआई की जो चार्जशीट है वो सवाल उठाती है। सवाल इस मारे उठाती है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही हो, चाहे मेवात और नूह में जो हिंसा हुई हो, उस मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री की बाइट को लेकर, उनके बयान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर संसद चलने नहीं दी गई। इसके अलावा जो मेवात में, नूह में हुआ, खट्टर सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस सरकार उसमें भी प्रशासन के फेल्योर का आरोप लगा रही है। आरोप जायज है, क्योंकि जो सरकारों से ही उम्मीदें होती है, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन इस बीच जगदीश टाइटलर को क्यों भूला जा रहा है? क्यों कांग्रेस आखिरकार इस नेता का नाम आते ही बिचक जाती है? देखिए, इसमें जो सीबीआई की तरफ से उन पर आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं वो है 302, 147, 153, 295। लेकिन इससे भी भयावह एक बात है, सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें लिखा गया है कि इसमें 6 गवाह बताए गए हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि जिस समय दंगे हो रहे थे तो उस समय गुरुद्वारा पुल बंगस इलाके में, जो कि दिल्ली में है, वहां पे एक सफेद कलर की एम्बेसडर कार रुकती है। सफेद कलर की एम्बेसडर कार के अंदर से जगदीश टाइटलर निकलते हैं, एक बयान देते हैं। बयान में उन्होंने क्या बोला ये चश्मदीद गवाह वहां के नहीं सुन पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे ही इन्होंने वो बातें कही उसके बाद से भीड़ बेकाबू हो जाती है। भीड़ इस कदर बेकाबू हो जाती है कि आसपास में जितनी दुकानें होती हैं उनको आग लगा दी जाती है। जितने भी सिख समुदाय के लोग होते हैं उनको जान से मारा जाता है। किसी को काटा जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को फूंका जाता है, इस तरह की किसी को गोली मारी जाती है। इस तरह की हत्याएं होती हैं। फिलहाल इसके बाद में एक बहुत बड़ा बयान यहां सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने जो चार्जशीट है उसमें लिखा गया है, उसमें ये बताया गया कि इन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम सिख मारे गए हैं और ये लानत है तुम पर। ये देखिए, ये नेताओं की और पॉलिटिशियंस की, इससे हम आप सबको जागना है कि ये किस हद तक गिरते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली में, ईस्टर्न दिल्ली हो, कैंट एरिया हो या पश्चिमी दिल्ली हो, वहां पर सिख ज्यादा मारे गए, लेकिन मैंने जो टारगेट दिया था आला कमान को, उस टारगेट से कम सिख मेरे इलाके में मारे गए। ये दोबारा सुन लीजिए, ये बात है, ये चौंकाने वाली बातें हैं और ये हकीकत है कि इन नेताओं को आखिरकार कब आप लोग समझेंगे और इनके बहकावे में आना शुरू करेंगे। सीबीआई की चार्जशीट आपको यकीन ना हो तो आप नेट में देख सकते हैं, तमाम खबरें लगी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। नवभारत टाइम्स में इस खबर को उल्लेखित किया गया है, पूरी बाकायदे एक डिटेल है। यहां पे मैं आपको एक छोटा छोटा उसका पार्ट बता रहा हूं, तो ये समझना चाहिए कि आखिरकार कब तक हम इनके टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बनते रहेंगे। नूह में क्या हुआ ये आपने देखा, मरता कौन है? आम आदमी मरता है। कभी आपने पलट के देखा हो अगर दंगों की आग में तो कौन झुलसता है? तो वहां पर आपको एक लाश के बगल में छाती पीटती हुई मां दिखेगी और उसमें आपको दिखेंगे कि कितने जो है गरीबों के मकान जल गए, घर जल गए और क्या है, जीवन भर की कमाई, दुकानें फूंक गई।
लोग रो रहे हैं आज बैठे हुए, लेकिन इन नेताओं को इनकी लग्जरियस लाइफ, गाड़ी बंगले के आगे आप इनको कुछ नहीं दिखता है। लेकिन हर बार निराशा हम अपने आप से भी होती है कि आखिरकार हम इनके बहकावे में आते क्यों हैं। फिर आते हैं मुद्दे पे जगदीश टाइटलर वाले में। आखिरकार हुआ क्या था उस दिन? जगदीश टाइटलर ने एक भीड़ को बुलाया, गुरुद्वारे के सामने पूरी तरह से बयान दिए गए, और बयान देने के बाद में जब भीड़ आक्रोशित हो गई तो उनको झोंक दिया गया और गाड़ी में एम्बेसडर में बैठ के साहब निकल लिए। इस दंगे की आग में जितने लोग झुलसे हैं, तमाम जो पीड़ित हैं इस सिख दंगे के, किसी ने बताया था एक बार, मैं भी उस एक किस्सा मेरे जहन में आ रहा है। मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वहां पर मुझे एक पीड़िता मिली थी, उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि वो अपने बच्चे को लेकर छत्ती में छिपी हुई थी। भीड़ आती है और कहे कि उनके बच्चे को खींच कर ले जाया गया और उनको मार दिया गया, और उनके मुताबिक बता रहा हूं, उन्होंने कहा बहुत सारी महिलाओं के रेप हुए थे। तो आखिरकार ये कहां तक जायज है, ये आप खुद सोच सकते हैं। इसकी इतनी समझ आप लोगों पे है। आप बता दो, हरपाल कौर बेदी हैं, उनके पति अमरजीत सिंह बेदी गुरुद्वारे के सामने ये शख्स टीवी की दुकान लगाते थे। इन्होंने बताया कि एक एम्बेसडर गाड़ी आती है और जगदीश टाइटलर उतर के फिर भीड़ को एक स्पीच देते हैं, और स्पीच देने के बाद में सारी दुकानों को जला दिया जाता है। ऐसे एक नहीं 6 गवाह हैं जिनके सीबीआई के चार्जशीट में जिनका उल्लेख किया गया है। लेकिन उन सब में जो सीबीआई की जो ये बात है, उन्होंने कहा ये कितनी जो है हृदय विदारक है या कितनी शर्मनाक बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में जो सिख हैं वो कम मारे गए हैं। बाकायदे जो मैंने केंद्रीय आला कमान को जो मैंने एक टारगेट दिया था, उसके मुताबिक जो सिख मरे वो कम मरे। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने नेता कितना नीचे गिर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। अब आप देखिए, जहां पे जब जगदीश टाइटलर का ये सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, तो जब ये लोग सोचने पे भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिरकार एक लीडर कितना ज्यादा गिर सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि देखिए, इस साल 2023 चल रहा है, कई राज्यों में इलेक्शन है, उसके पहले दंगे शुरू हो गए। 2024 लोकसभा इलेक्शन, फिर उसके ऐसी अफवाहें उड़ेंगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर निर्दोष आदमी मरेगा। मेरा यही अपील है सब लोगों से, जो भी वीडियो देखें, कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। दंगे को पलट कर देखें। हम पत्रकार हैं, हमने देखी है दंगे की झुलसन, हमने वो दिल्ली दंगा अपनी आंखों से देखा है, हमने वो बच्चों को रोते हुए देखा है, हमने अपनों को बिछड़ते हुए देखा है, हमने वो आग देखी है, हमने वो धुआं देखा है, और यकीन मानिए रूह कांप जाती है जब हम आपसे उस खबर को आप तक पहुंचाते हैं। तो जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को पहचानिए, और सीबीआई की जो चार्जशीट है, जिसको मैंने अपने कलम से लिखा हुआ है कुछ पॉइंट, ये बताती है कि दंगे जो है किस तरह भड़काए जाते हैं और आखिर में इनका रिजल्ट क्या होता है। फिलहाल इसमें इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।